नमस्कार दोस्तों बिहार में आप लोगों को पता है जैसे चुनाव नज़दीक आया दोस्तों सरकार ने अचानक पेंशन बढ़ाने और बजट बढ़ाने का घोषणा कर दिया और भी बहुत सारे लुभावने जो है वादे किए गए। 2025 के चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। इसी तरह बजट में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई, किसानों गरीबों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान हुआ। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दशा आज भी जस की तस है। उसकी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये पर अटकी है। जब सालों से 7500 रुपये और महंगाई भत्ते की मांग चली आ रही है, फिर भी जो है देश का दुर्भाग्य है कि हमारे बुजुर्गों को 5000 रुपये भी नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारी मांग 7000 हो तो अगर 5000 भी कर दिए होते तो नहीं। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आया, आप देख रहे हो बिहार में जो है, मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सचेत किया था कि बिहार में चुनाव आते ही लुभावने वादे शुरू हो जाएंगे। वही काम हुआ। जैसे बिहार में चुनाव आया, लुभावने वादों का प्रोत्साहन शुरू हो गया और ईपीएस 95 पेंशन को लेकर के अभी भी मीटिंग चल रही है। आपने देखा होगा जैसे चुनाव नज़दीक आया, अशोक राव साहब से जिसे मुलाकात की गई, मनसुख मांडविया ने मुलाकात की, बुला के मुलाकात की या मिल के मुलाकात की, आप लोगों ने उस चीज़ों को अच्छे से देखा ही। इसी प्रकार हेमा मालिनी जी से भी मुलाकात हो गई। अब जब चुनाव नज़दीक आते हैं और इस प्रकार के हम लोग कदम उठा लेते हैं, तो ईपीएस 95 पेंशनर को अगर उनका हक नहीं मिलता है तो उसका कारण यही नतीजा हमारा है कि हम जब चुनाव नज़दीक आता है तो सरकार से मुंह मोड़ने के बजाय हम सरकार की गोद में जाके बैठ जाते हैं। ये चीज़ हमारे हर एक पेंशनर बंधु को समझना होगा। जब तक हम सरकार के खिलाफ़ नहीं जाएंगे, जब तक हम सरकार के खिलाफ़ बातों को नहीं रखेंगे, तब तक क्या वो हमारी बढ़ोतरी करेगी? हर चुनाव से पहले सरकार जनता को लुभाने के लिए पेंशन, सब्सिडी और योजनाओं की घोषणा करती है। इसी प्रकार से हमें बुलाकर प्रोत्साहन दिया जाता है। हमारे मेन नेता को बुलाकर संग फोटो खिंचवा करके जो फेसबुक और हर जगह शेयर किया जाता है कि हम इनके काम के लिए अडिग हैं, और वो लोग भी खूब ज़ोर शोर से, हमारे नेता भी प्रचार करते हैं। जैसे मनसुख मांडविया जिसे मुलाकात हुई तो अशोक राउत जी ने उसके बाद 2-3 सभाएँ कर दी और बहुत सारा प्रचार कर दिया कि हमारी मुलाकात हुई और हमारा काम होने जा रहा है। 99% काम होने जा रहा है। अगर 99% काम होने जा रहा है तो कहीं से ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं आया? क्यों हमारे बुजुर्गों को कहीं से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिला कि आपका काम हो रहा है? कहीं से किसी को मिला ऑफिशियल अनाउंसमेंट? नहीं मिला। तो आप लोगों को भी ये चीज़ समझना होगा, किसी के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हमारा काम नहीं होता तो हम भी उस चीज़ को नकारेंगे। जब तक आप लोग उसका खिलाफत नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा? हमारे नेता क्यों जाते हैं मिलने? जब चुनाव आता है उसके पहले तो कोई मुलाकात नहीं हो रही थी, तब उनके पास समय नहीं था। जैसे चुनाव नज़दीक आया वैसे उनके पास समय आ गया। तो ये चीज़ आप लोगों को भी समझना होगा, मेरे सारे बुजुर्ग साथियों को भी समझना होगा और नवयुवक साथियों को भी समझना होगा कि किस प्रकार से सरकार जो है दोहरा रवैया अपनाती है। करोड़ों का बजट चुनाव के वक्त आ जाता है, लेकिन बाकी समस्या सरकार फंड की कमी का बहाना बनाती है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, जो 2014 से अभी तक 1 पैसा नहीं बढ़ी। 2014 से आप देखोगे महंगाई कितनी गुनी जो है बढ़ चुकी है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बार बार संसद, मंत्रालय और वित्त मंत्री से गुहार भी लगाई गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, कोई ठोस फैसला अभी तक जो है नहीं आया। तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन की बात भी हो रही थी। मैंने खुद वीडियो बनाया था, तीसरे पक्ष का मूल्यांकन हो रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी और सरकार ने अब तक उस पर कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं है, ना से कहीं से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। दोहरी नीति है, एक तरफ चुनावी घोषणा है, दूसरी तरफ पेंशनरों की अनदेखी है। बुजुर्ग, दिव्यांग, किसान, गरीबों के लिए पहले से चुनावी घोषणाएं हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश की सेवा की, ईपीएस 95 पेंशनर, उनके लिए कोई गंभीरता सरकार के पास दिखाई ही नहीं देती। महंगाई कई गुना बढ़ गई है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन जस के तस है। असली कारण क्या है? सरकार की प्राथमिकता सिर्फ वोट बैंक है, न कि जनता की असली कल्याण है। ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। इस प्रकार से फ़ोटो खिंचा करके हम महान नहीं बन सकते। नेता चुनाव के वक्त याद आते हैं, बाद में यही नेता हमें भूल जाते हैं। जनता को चाहिए क्या? ऐसे नेताओं से सवाल करें, पेंशन कब बढ़ेगी, ईपीएस 95 पेंशनरों को न्याय कब मिलेगा। लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास है और जनता को चाहिए कि वह सिर्फ चुनावी घोषणाओं के जाल में न फंसे। उनसे सवाल करे, उनसे हम अपना हक मांगे, क्यों नहीं? चुनावी घोषणाओं का सच जगाना जरूरी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका हक दिलाना, एकजुट संघर्ष करना, ये भी जरूरी है। सरकार को याद दिलाना होगा कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, बल्कि हमारा हक है। सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना चाहिए कि पेंशन धारकों का सम्मान देश का सम्मान है। चुनावी फायदे के लिए पेंशन बढ़ाने और बाकी समय अनदेखी करना लोकतांत्रिक के साथ एक धोखा है। ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक मिलना चाहिए, यही सच्ची लोकतंत्र की पहचान है। ईपीएस 95 पेंशनरों ने जिस मशक्क़त से काम किया है, जिस दिल कुछ से काम किया है, वो चीज़ समझना होगा सरकार को। ईपीएस 95 पेंशन धारकों कोई रोड पे बैठे हुए आदमी हैं। इन्होंने पूरी जमानी अपनी जो है इस देश को आगे बढ़ाने में झोंक दी
और सरकार अब क्या कहती है, इनके पास कोई पैसे नहीं है, सरकार के पास बजट की कमी है। रातों रात दोस्तों आप लोग देखिए, रातों रात जो है बिहार चुनाव में आते ही दोस्तों रातों रात पेंशन बढ़ने का फैसला हो जाता है और हमारे पेंशन के लिए मोदी जी कहते हैं कि आपको समय लगेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं वीडियो एक और लेके आ रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और ताकि इन लोगों को नंगा किया जा सके। ऐसे लोगों को बिल्कुल नंगा करने की ज़रूरत है कि जो हमारे और आपके